अल्लाह 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अज़्ज़मा शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अम्मा नवालुहु की हम्दो सना के बाद नय्यरे ताबा मेहरे दरिक्शा ख्वाजाए की हाँ नुरदीदाए मुश्ताकां राहते क़ुलूब आशिकां जनाबे सय्यिदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर दरूद व सलाम के नजराने पेश कर लेने के बाद काबिल सद मकाम मसनदे सदारत पर जलवा फरमा पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदाए आगोश विलायत हुज़ूर सय्यदी व मुर्शदी हुज़ूर ख्वाजा पीर मोहम्मद शहजाद अहमद महरवी मद्दसिल्लुल आली और आज की इसाले सवाब की इस महफिल में तशरीफ़ लाने वाले मेरे भाइयों बुज़ुर्ग दोस्तों, आज की ये खूबसूरत महफिल पाक हमारे भाई महमूद साहब उनके वालिद माजिद बाबा मियाँ नूर मरहूम उनकी सालाना बरसी सालाना ख़त्म शरीफ के हवाला से इनेकात पजीर है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफ़िल पाक की सदके हमारे भाई के वालिद की अल्लाह कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और जिसके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए अल्लाह ताला सबकी कामिल बख्शिश फरमाए। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अपने वालिदैन के साथ नेकी करो। तो उलमा ने लिखा कि वालिदैन के फौत हो जाने के बाद अपने वालिदैन के साथ सबसे बड़ा एहसान और सबसे बड़ी नेकी ये है कि अपने वालिदैन के फौत हो जाने के बाद उनके लिए उनकी बख्शिश की दुआ की जाए। वालिदैन के फौत हो जाने के बाद अपने वालिदैन के लिए बंदा बख्शिश की दुआ करे। ये वालिदैन के साथ उनके दुनिया से चले जाने के बाद सबसे बड़ी नेकी और सबसे बड़ा एहसान है। तो इसी सिलसिले की कड़ी आज की ये महफिल है। हमारे भाई ने अपने वालिद की साले सवाब के लिए
आज की ये खूबसूरत महफिल सजाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफिल पाक के सदके मेरे वालिद की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। तो सामीन मोहतरम, आज की इस खूबसूरत महफिल के अंदर आप जितने भी अहबाब तशरीफ़ फरमाएं, शुरू से लेकर आखिर तक अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक अकीदा अपनी दिल की तख्ती पे नोट कर लें कि हमारे आका व मौला ताजदार ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ारे पुर अनवार शरीफ में जिंदा हैं। हर उम्मती को देखते भी हैं, हर उम्मती की सुनते भी हैं। जिसे ये सुनकर खुशी हुई है ना, वो कहे सुबहान अल्लाह। अगर ये इब्तिदाई जुमले आप ज़हन नशीन कर लेंगे तो अगली गुफ्तगू समझना आपके लिए आसान हो जाएगी, इसलिए कि मेरी सारी गुफ्तगू इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे आका मौला ताजदार ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ारे पुर अनवार शरीफ में जिंदा हैं। हर उम्मती को मेरे आका देखते भी हैं, हर उम्मती की मेरी आका सुनते भी हैं। अब किसी के ज़हन में ये सवाल आ सकता है, इसलिए कि हर किसी को तो शान रिसालत और नबुव्वत हज़म नहीं ना होती। किसी के ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि जी ये कैसे हो सकता है कि नबी सबको देखता है, सबकी सुनता है, ये कैसे हो सकता है? तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि जो जो मेरे नबी का उम्मती है, मेरे नबी उसे देखते भी हैं, उसे सुनते भी हैं। अब मैं इस पर कुरान से दलील पेश करने लगा हूँ। कुरान का 22वां पारा है, सूरत का नाम है अल अहज़ाब। आयत नंबर 45 के अंदर मेरा रब फरमाता है कि या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदा। बड़ी तवज्जो के साथ आपने मेरी गुफ्तगू से बात करनी है, ताकि जितना वक़्त आप इस महफिल के अंदर बैठें तो हुजूर की शान और हुजूर के बारे में ये अकीदा आप सुने और इसको अपने दिल के अंदर जगह दें कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी शानों वाला नबी अता फरमाया है। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ प्यारे नबी बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि मेरा नबी किसका गवाह है? मेरा नबी किसका गवाह है? तो इस आयत के ज़िमन में तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि शाहिदन अला मन उरसिलता इलैहिम, शाहिदन अला मन बुइस्ता इलैहिम, कि जिसका मेरा नबी रसूल है, मेरे रब ने उसके लिए अपने नबी को गवाह बनाकर भेजा है। जिसका मेरा नबी रसूल है, उसका मेरा नबी गवाह है। अब सवाल ये है कि मेरा नबी रसूल किस किस का है? मेरा नबी रसूल किस किस का है? आओ कुरान से पूछते हैं। कुरान के अंदर मेरा रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ सोने मोहम्मद तेरे रब ने तुझे सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। ऐ सोने महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। कुरान का दूसरा मकाम मेरा रब फरमाता है सूरह फुरकान, इन्हीं कलिमात से शुरू हो रही है। अल्लाह ताला फरमाता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, कि अब प्यारे महबूब आपके रब ने आपको आलमीन के लिए नज़ीर बना के भेजा। तो पता चला कुरान ये कहता है कि मेरा नबी आलमीन के लिए रहमत है, मेरा नबी
आलमीन के लिए नज़ीर है, मेरा नबी आलमीन का रसूल है। अब आलमीन आलम की जमा है। आलम किसे कहते हैं? उलमा लिखते हैं अल आलमो जमीओ मा सिवल्ला, कि अल्लाह के सिवा जो जो कुछ है वो आलम के अंदर दाखिल है। गोया पता चला मेरा नबी कायनात के जर्रे जर्रे का रसूल बन के आया। अरे जब मेरा नबी कायनात के जर्रे जर्रे का रसूल है तो मेरा नबी कायनात के जर्रे जर्रे के लिए गवाह बन के आया। और खुद मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं सरकार ने फरमाया और सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा, ऐ मेरे उम्मतियों जरा अपने मुकद्दर पे खुश हो जाओ, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो ना, अल्लाह ने उस सोने मोहम्मद को सारी मखलूकात के लिए नबी बनाकर भेजा है। इसलिए तो मेरा इमाम ताजदार बरेली इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जिसके घेरे में है अंबिया ओ मलक, जिसके घेरे में है अंबिया ओ मलक, उस जहांगीर बेसत पे लाखों सलाम। आप फरमाते हैं हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह ने उस नबी को ये शान अता फरमाई है कि उस नबी की नबुव्वत रिसालत की सल्तनत के अंदर सारे नबी आते हैं, सारे रसूल आते हैं, सारे इंसान आते हैं, जिन्नात आते हैं, सारे हवानात आते हैं, जमादात आते हैं, नबातात आते हैं। कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी की नबुव्वत और रिसालत की सल्तनत में दाखिल है। गोया मेरा नबी कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रसूल बन के आया। जब मेरा नबी कायनात के जर्रे जर्रे का रसूल बन के आया तो अल्लाह ने मेरे नबी को कुल कायनात के लिए गवाह बनाकर भेजा। हमारा नबी कुल कायनात का गवाह बन के आया। अब फिर मैं बात दोहरा देता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, प्यारे महबूब हमने आपको गवाह बना के भेजा। अब सरकार किसके गवाह हैं? जिस जिसके रसूल हैं उसके गवाह हैं। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि गवाही क्या है। और यहां पर एक और बात आप याद रख लें कि मेरा नबी दुनिया की किसी कचहरी और कोर्ट का नबी जो है वो गवाह नहीं है। मेरा नबी दुनिया की किसी कचहरी का गवाह नहीं है। मेरा और तेरा नबी अल्लाह की अदालत का गवाह है। किसका गवाह है? अल्लाह की अदालत का गवाह है। भाई अब गवाही क्या है? बड़ी तवज्जो से आपने ये बात से बात करनी है। गवाही क्या है? भाई हम में से हर बंदे का दावा है कि हम मोमिन हैं, है कि नहीं? होना भी चाहिए। हम में से हर बंदे का दावा है कि मैं मोमिन हूँ, मैंने कलमा पढ़ा हुआ है, मैं साहिब ईमान हूँ। हर बंदे का ये दावा है। अब बंदा दुनिया से चला गया, रब की अदालत में पेश हो गया। अदालत है खुदा की। अल्लाह ने पूछ लिया, बता जिंदगी में मेरे बारे में क्या कहता रहा? बंदा कहता है, मौला मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहा, मैं तो तेरी वहदानियत का कलमा पढ़ता रहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे महबूब की रिसालत की गवाही देता रहा, तेरे महबूब की रिसालत का कलमा पढ़ता रहा। अब अदालत है खुदा की। सवाल हो गया, बता क्या कहता रहा? बंदा कहता है, मौला मैं मोमिन हूँ, साहिब ईमान हूँ, कलमा पढ़ता रहा। रब पूछेगा, गवाह ला। रब पूछेगा, अगर कलमा पढ़ा है तो गवाह ला। अब गवाह है जाते मुस्तफा, गवाह है जाते मुस्तफा। अल्लाह पूछेगा, क्या करके आया है? बंदा कहेगा, मौला नमाजें पढ़ता रहा हूं। रब फरमाएगा, गवाह ला, अपनी नमाजों पे गवाह ला। तो गवाह है जाते मुस्तफा। बंदा कहेगा, मौला
रोजे रखता रहा, रब फरमाएगा गवाह ला, तो गवाह है ज़ाते मुस्तफ़ा। बंदा कहेगा मौला मैंने हज किए, रब फरमाएगा गवाह ला, अदालत है रब की, फरमाएगा गवाह ला, गवाह है ज़ाते मुस्तफ़ा। बंदा कहेगा मौला तेरी राह में बड़ा माल खर्च किया, रब फरमाएगा गवाह ला, तो गवाह है ज़ाते मुस्तफ़ा। तो पता चला जिसका गवाह मेरा नबी नहीं होगा रब की अदालत में, न उसका ईमान साबित होगा, न उसकी इबादत और रियाजत साबित होगी, न उसका तकवा और परहेजगारी साबित होगी। अरे ईमान उसी का साबित होगा जिसका गवाह मेरा और तेरा नबी आमना का लाल होगा। अल्लाह की अदालत में ईमान उसी का साबित होगा जिसका गवाह मेरा नबी होगा। अब जरा सोच के बताएं, जिन लोगों का ये अकीदा है और जो लोग ये कहते हैं कि नबी ना हमें देखता है ना हमें सुनता है, हमारे किसी हालत और कैफियत का नबी को इल्म नहीं, दीवार के पीछे का नबी को इल्म नहीं। आप मुझे बताएं, मैं बड़े धीरे से लहजे में ये बात करने लगा हूं, रब की अदालत में उनकी गवाही कौन देगा? रब की अदालत में उनकी गवाही कौन देगा? वो अपना ईमान कैसे साबित करेंगे? वो अपने अमाले सालिहा कैसे साबित करेंगे? तो फिर मानना पड़ेगा, हमारा तो अकीदा ये है कि हमारा नबी हर उम्मती को देखता भी है, हर उम्मती की सुनता भी है। और किसी ने क्या खूब कहा कि बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है? बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है? और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है? बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है? अरे तेरा नबी होगा जो तुझे नहीं देखता, जो तेरी नहीं सुनता, जिसे तेरी और हालत और कैफियत का इल्म नहीं। अल्लाह ने हमें जिस नबी का उम्मती बनाया है और जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, हमारा अकीदा तो ये है कि कायनात के रोज़े अव्वल से लेकर कायनात के आखिरी दिन तक अल्लाह की अता से मेरा नबी कायनात की हर शय का इल्म रखता है। मेरा नबी कायनात की हर शय का इल्म रखता है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया मेरे गुलामों, मैं हर गुलाम को उसके चेहरे से पहचानता हूँ, मैं हर गुलाम को उसके चेहरे से पहचानता हूँ। तो मेरा नबी हर गुलाम को उसके चेहरे से जानता है। तो अब ये तेरा और मेरा मुकद्दर है ना कि मेरा मुंह और मेरा नबी देखे, तेरा मुंह और तेरा नबी देखे। अरे जिसे कोई और ना देखे मेरा नबी देखे। अरे जिसके चेहरे को रब देखे, कद नरा तकल्लुबा वजह का भी समा। अरे जिसके चेहरे को रब देखे वो नबी मेरा और तेरा चेहरा देखे, वो नबी हमें देखे। जिसे कोई ना देखे उसे मेरा नबी देखे। तो अब ये बात समझ आई कि पहले उम्मतें गुनाह करती थी तो शक्लें बिगड़ जाती थी। कोई गुनाह करता तो शक्ल बदल जाती, कोई गुनाह करता तो चेहरा बिगड़ जाता, कोई गुनाह करता तो सूरत बदल जाती। कौन सा गुनाह है जो हम नहीं करते? लेकिन 1500 साल गुजर गए, किसी का चेहरा नहीं बिगड़ा, किसी का मुंह नहीं बदला। या अल्लाह ताला वजह क्या है? उस जमाने वालों, मैं उस चेहरे को कैसे बिगाड़ सकता हूं जैसे मेरा मोहम्मद देखता है? मैं उस चेहरे को कैसे बिगाड़ सकता हूं जिस चेहरे को मेरा नबी देखता है? अरे रब तो चाहता ही महबूब की रजा है। कहा प्यारे महबूब, कायनात का जर्रा जर्रा मेरी रजा चाहता है। और महबूब सुन ले, मैं रब होके तेरी रजा चाहता हूं, मेरा मुस्तफा राजी हो जाए। आखिरी बात, तैफ का मैदान है, सरकार गए तबलीग के लिए। कहा और जमाने वालों कलमा पढ़ो। उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, सरकार को पत्थर मारे, सरकार के जिस्म लहूलुहान हो गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, फरिश्तों जाओ मेरे महबूब से पूछो कि महबूब अगर आपकी इजाजत है हम उनके ऊपर अजाब भेजते हैं। फरिश्ते पहाड़ जो है वो उठा के उनके ऊपर दे मारते हैं, इनका सत्यानाश कर देते हैं।
आंधी का तूफान लाते हैं, इनको बर्बाद कर देते हैं, सैलाब लाते हैं, इनको गर्क कर देते हैं, पहाड़ उठा के इनके ऊपर दे मारते हैं, इनका नामो निशान खत्म कर देते हैं। महबूब आप इजाजत दें, पर मेरे मुस्तफ़ा ने ना फरमा दी। कहा नहीं, कहा ना। अब यहां पर मैं रुककर एक जुमला कहना चाहता हूं कि जो नबी दुश्मनों को उजड़ने नहीं देता, जो नबी दुश्मनों को उजड़ने नहीं देता, पत्थर मारने वालों को वो देते हैं दुआएं अक्सर। पत्थर मारने वालों को वो देते हैं दुआएं अक्सर। लाओ कोई मिसाल ऐसी, शराफत हो तो ऐसी हो। तो मेरा नबी तो दुश्मनों को भी उजड़ने नहीं देता। जो दुरूद पढ़ता है मेरा नबी, उसे कैसे उजड़ने देगा? जो कलमा पढ़ते हैं, जो मानने वाले हैं, जो इश्क करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, जो सुबह शाम अस्सलातु वस्सलामु अलैहि के तराने पढ़ते हैं, जो सुबह शाम मेरे नाम नबी के नाम के गुन गाते हैं, जो तराने पढ़ते हैं, मेरा नबी उन्हें कैसे उजड़ने देगा? कैसे उजड़ने देगा? और दूसरी बात, अल्लाह ताला ने अगर अजाब भेजना होता तो पूछता क्यों कि फरिश्ते जाओ मेरे महबूब से पूछ के लाओ। अगर अजाब भेजना होता तो रब अजाब भेज देता। फरिश्तों को क्यों भेजा कि जाओ पहले मेरे महबूब से पूछ के आओ? तो यहाँ ये बात समझ आती है कि अगर अल्लाह ताला अपने नबी के दुश्मनों को सजा भी देना चाहे ना, पहले महबूब की रजा देखता है, पहले महबूब की रजा देखता है। कहा जाओ मेरे महबूब से पूछ के आओ मेरा महबूब क्या चाहता है। अरे जब दुश्मनों का मामला हो तो फैसले मेरे मुस्तफा के हैं, जब आशिकों का मामला आ जाएगा तो फिर किसकी मर्जी चलेगी? फिर किसकी मर्जी चलेगी? तो यकीनन मेरे और आपकी आका की मर्जी चलेगी। इसलिए ताजदार बरेली इमाम अहमद रजा कहता है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। जब ये आयत नाजिल हुई ना, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, कि प्यारे महबूब हम आपको इतना अता करेंगे, इतना नवाजेंगे, आप राजी हो जाएंगे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप कब राजी होंगे? तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा इज़म वल्लाहि ला अर्दा, इज़म वल्लाहि ला अर्दा, इज़म वल्लाहि ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने उस वक्त तक राजी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी गुलाम भी जन्नत में न चला जाए, जब तक मेरा आखिरी गुलाम भी जन्नत में न चला जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिस पाक नबी की पाक उम्मत ने हमें दुनिया व आखिरत में ऊंचा कर दिया। हम इस निस्बत पर जितना फ़ख्र करें, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आज की इस महफिल ईसाल सवाब को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आप जितने दोस्त अहबाब आज की इस महफिल में आए, इस महफिल का हिस्सा बने, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबका आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और हमारे भाई महमूद साहब ने अपने वालिद की ईसाल सवाब के लिए आज की इस महफिल का इनेकाद किया। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पाक महफिल का सदका, हुजूर के जिक्र का सदका अल्लाह ताला इनके वालिद की कामिल बख्शिश फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।